साहब थैंक यू चेयरमैन साहब, इस तरह है कि पिछले हम लोग नए साल में तो आ गए हैं और आगे एक बहुत बड़ा पाकिस्तान आपको नया साल मुबारक। बहुत मेहरबानी जी। खाली अनफॉर्चुनेटली खाली मुबारकियों से न ये पाकिस्तान बेहतर होगा और ना हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए डॉक्टर साहब। सर उम्मीद से ज्यादा आप कौम की उम्मीद है, अच्छी बातें किया कहें कि इंशाल्लाह बेहतरी रहेगा अल्लाह इस साल। सर जो चीजें हो रही हैं उससे उम्मीद भी नहीं लग रही सर, ऐसी चीजें। सर मेरा पॉइंट ये है कि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं 8 फरवरी को और उसमें हम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक स्टेबिलिटी लाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। हमने देखा 18 महीनों में जो सत्यानाश हुआ था, तो ये एक टाइम है कि हम उन सब चीजों को करेक्ट कर सके। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी शख्स, चाहे वो अगर किसी को एक्नॉलेज कर रहा है, सेकंड कर रहा है या उसको प्रपोज कर रहा है, उन सबको उठाया जा रहा है। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये किस तरीके की गवर्नमेंट है? ये इनका जो एक मैंडेट है, इनका एक मैंडेट है, वो ये है कि ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएं। अगर ये वो भी नहीं करवा पा रहे तो ये यहां बैठे किस लिए हैं? ये किस तरह से कि सिर्फ पीटीआई के लोगों को पकड़ा जा रहा है, सिर्फ पीटीआई के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उनके लोगों को पहुंचने नहीं दे रहे, जहां पे उनको पहुंचना चाहिए वहां पहुंचने नहीं दे रहे। और हमने देखा है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको जब वहां से कोर्ट ने बेल दिया तो किस तरीके से उनको धक्के देकर बाहर निकाला है। और अगर यही करना है, अगर मैं ये समझता हूं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि वो इन तरीकों से करके ये इलेक्शंस जीत जाएगी या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ले आएगी, इस तरीके से कभी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी तब होती है जब लोगों के अंदर सुकून हो, चाहे आप हारे हो लेकिन आपके दिल में सुकून हो कि अगले ने आपको अपने मेरिट पे हराया है। लेकिन अगर ये काम कर रहे होंगे तो किस तरीके से, कौन सा आदमी होगा जिसके अंदर सुकून होगा? सर मैं ये समझता हूं ये बहुत ज्यादा, ये जो हमारी केयर टेकर या टेक केयर या केक टेकर गवर्नमेंट है, ये लोग बहुत ज्यादा गलत और जुल्म कर रहे हैं। और इनको इस बात का सोचना चाहिए कि अगर ये जुल्म कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं तो इसका हिसाब किताब देना होगा। और मेरे लिहाज से हम लोगों को एज अ पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोगों को इस चीज के खिलाफ, अगर आज ये याद रखें, अगर आज सारे ये समझते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोग इस तरह कर रहेंगे, तो ट्रस्ट मी, ये लेवल अगर आप देखें पिछले 25-30 सालों में, ये लेवल ऑफ इंटरफेरेंस या लेवल ऑफ ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। हम कब तक ये होता रहेगा और कैसे होता रहेगा? तो इसके लिए चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके अंदर सिर्फ मुजम्मत की हद तक नहीं, उससे आगे जाके कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर